क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट? हाँ, फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। रिचार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ना। हाँ। क्वेश्चन क्या था लास्ट ना? हाँ। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक डालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला देख लेते हैं। रिंग एट सेंटर। तो रिंग के लिए सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल? हम्म। आप पूछ रहे हो? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो बताओ तो। जीरो। अच्छा, रिंग जीरो। जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, हाँ। है ना? ये करवा रखा था, आप रिवीजन करके आए हो? नहीं, मतलब पूरा तो नहीं। हाँ, तो मैंने लिखाया था कि किसी भी रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, हाँ, वो इलेक्ट्रिक पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट। हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पे क्या है? जीरो है ना? चार्ज पार्टिकल देखो, चार्ज जो है इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर। अब कैसे होगा? ऐसे भी देख सकते हो। जैसे देखो एक छोटा सा पार्ट के लिए मान लो इस पे चार्ज डी क्यू है, ठीक है? ये वाला डिस्टेंस आर ले लो। तो इस छोटे से चार्ज के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डी डी वी मान लो। सेंटर पे पोटेंशियल डी वी मान लो, है ना? तो के डी क्यू बाई आर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ? जीरो से क्यू तक, है ना? तो ये टोटल वी मिल जाएगा के बाई आर, ये तो कांस्टेंट है। डी क्यू को इंटीग्रेट करो जीरो से क्यू, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ऐसे भी आपको मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे जीरो होगा, है ना? है ना? नेक्स्ट आइए सेकंड नंबर, आर्क एट सेंटर। आर्क एट सेंटर, बताइए तो आर्क के लिए सेंटर पे क्या होना चाहिए? हाँ। मान लो ये आर्क है, ठीक है? इस आर्क में चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रेडियस आर दे रखा है। पोटेंशियल एट वो क्या होगा? हम्म।
सेम ही तो होगा जो ऊपर वाला है, इसमें अलग क्या होगा? सारा चार्ज जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? आर ही डिस्टेंस पे है ना, कोई अलग डिस्टेंस पे थोड़ी हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे आप डी क्यू कटिंग कर लेते हो, कर लो। इस डी क्यू के लिए ओ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डी ओ डी 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 वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के डी क्यू बाई आर लिखोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो से क्यू। आएगा क्या आंसर? वही ना आएगा, के क्यू बाई आर। हम्म, हो गया। यस सर, यस सर। नोट डाउन कर लो। डन सर। ठीक है, थर्ड वन लिखो। रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। बताइए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? के क्यू के क्यू। ट्राइंगल बन जाएगा। हम्म, अंडर रूट पी प्लस बी, ये आर है। आर प्लस एक्स, आर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोल रहे हो? के क्यू ये बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस एक्स ले लो। हाँ। के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। सेम ना, इस पॉइंट ओ पे अगर आप देखोगे, पॉइंट पी पे देखिएगा, तो सारे पॉइंट का, सारे जो रिंग है उसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आप देखो, यहाँ से क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यही डिस्टेंस होगा ना, सारे पॉइंट का आप देख लीजिए। यस सर। ठीक, तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस जब सेम ही है, तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेंगे। छोटा सा पोर्शन मान लो यहीं पे कट कर लो, ये डी क्यू कट कर लो, एंड इस छोटे से पोर्शन के लिए पोटेंशियल के डी क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर इसको इंटीग्रेट करो जीरो से क्यू तक, एकदम आसान है। ये वाला नहीं चलेगा। सही लग रहा है। ठीक है, के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। ये तो ऐसे ट्रायल के लिए
नोट डाउन कर लो इसको। डन सर। ठीक, चौथा नंबर है ये। हॉलो स्फेयर कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, या फिर सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग। सॉलिड स्फेयर अगर है दैट मस्ट बी कंडक्टिंग, है ना। मैंने बताया था ना, कोई भी चीज कंडक्टिंग है तो फिर चार्ज जो है आउटर सरफेस पे आ जाता है। हाँ और अगर हॉलो स्फेयर कंडक्टिंग रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग रहे, तो हवा में तो चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा, उसको हाँ हाँ चार्ज दोगे तो सरफेस पे ही रहेगा, बाहरी सरफेस पे, और बीच में तो हॉलो है तो उससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन हाँ। सॉलिड स्फेयर तो बीच में हॉलो नहीं है, लेकिन अगर वो कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज पार्टिकल कम्स टू द सरफेस। अगर आप चार्ज पार्टिकल दे दो इसको, थ्रू आउट बॉडी में लटका हुआ है चार्ज, है ना, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल आउटर सरफेस पे आ जाएगा अपने आप, है ना। यस सर। चार्ज कम्स टू आउटर सरफेस, क्लियर है। चलिए, अब हॉलो स्फेयर के केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, क्यू क्यू बाय आर। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हॉलो स्फेयर का केस। कि अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाँ, जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। तो उस कांस्टेंट पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा के क्यू बाय आर, छोटा वाला आर, रेडियस वाला आर। इनसाइड में, हाँ, आउटसाइड में। आउटसाइड में जो जितना डिस्टेंस होगा। करेक्ट। ई इन की वैल्यू क्या है, जीरो है ना। और हम लोग जानते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब वी क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना। तो पोटेंशियल इनसाइड का वैल्यू होगा के क्यू बाई आर। और ये जो पोटेंशियल है ये सेंटर पे ही नहीं है, कहीं पे भी। बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कहीं पे भी कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है,
पोटेंशियल एट सरफेस पे कितना हो जाएगा? सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई आर ही होगा। हाँ के क्यू बाई आर ही होगा। और समथिंग और डिस्टेंस पे अगर देखोगे तो मान लो कहीं यहाँ पे देख रहे हो, इस पॉइंट पी पे देख रहे हो विच इज आर डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, है ना? ये क्या तुम्हारा एट सरफेस। क्लियर है बात? वी इन क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट चलेगा। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट सरफेस या फिर पोटेंशियल एट इनसाइड, के क्यू बाई आर। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू आर है। आउटसाइड में क्या है? पोटेंशियल आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। ठीक है, नोट डाउन कर लो। डन सर। ग्राफ भी लिख लो। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आर लिखना ग्राफ है ना? हट गया। यहाँ स्मॉल आर लिखना ना पॉइंट पी पे, कैपिटल आर लिखा गया था, होगा? चेंज कर लिए इसको? ठीक, ग्राफ लिख लो। डन।
इतना टाइम का है क्या ये क्वेश्चन? नहीं। बिना कलम उठाए बनना चाहिए। हाँ, होना तो 50 होगा ना शायद, शायद क्यों? क्योंकि जितना सरफेस पे उतना ही अंदर होगा। हाँ, हाँ, 50 ही है। तो 50 होगा। हाँ, इतना नहीं, मैं कंफ्यूजन क्यों? सोच रहा था। ठीक है, 50 ही होगा, है ना? तो पोटेंशियल जो है 50 जो सरफेस पे रहेगा, अभी तो बताया ना, वी एस इज इक्वल टू वी इन, है ना? अब R/2 तो अंदर ही है ना, तो कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट ही आंसर है। ये दो कंसेंट्रिक सेल है। एट द सरफेस ऑफ सेल ए एंड सेल बी, फाइंड आउट करो। नहीं, हाँ, नहीं। देखो, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेल ए एंड सेल बी, एक बताऊंगा समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल ए एट सरफेस पे कितना होगा? एक तो खुद जो सेल ए है उसका पोटेंशियल हो जाएगा, उसका और बी का भी। KQA/RA, खुद उसका होगा, ठीक है। दूसरा, अब ये जो सेल है, सेल बी के तो अंदर ही है ना, तो सेल बी का सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल तो अंदर है ना, तो
क्यू बी बाई आर बी। हो गया। एक ठो तो उसका खुद के लिए, और एक ठो हाँ बाहर जो सरफेस है उस पे जो पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल इनसाइड में होता है। हाँ हो गया। हाँ। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वायरेक्शन थोड़ी ना देखना है हम्म। आपको। हाँ। सिमिलरली पोटेंशियल एट सरफेस बी पे आप बताइए क्या होना चाहिए। बी पे यही हो जाएगा। सोच के थोड़ा बताइए, यही हो जाएगा तो हाँ। मेरे को तो नहीं लग रहा है यही नहीं, होना एक चाहिए। एक मिनट, एक तो इस पे लग रहा है। हम्म हम्म, अच्छा, नहीं नहीं, रेडियस तो फिर वही रहेगा ना। टू, नहीं, के क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, आर बी। हम्म। एक ठो तो उसका खुद के लिए, हाँ के क्यू बी अपॉन आर बी। और एक ठो ये जो ए है, इसके लिए ये वाला सेल तो बाहरी वाला पॉइंट है ना, तो के क्यू ए बाई आर ए। हो गया। लिख लो इसको। डन सर।
हाँ, ये भी वैसे ही हो जाएगा, कंसेंट्रिक है ना। अच्छा, ऐसे होना चाहिए। हाँ, ए के लिए आ जाएगा कि ये के क्यू बाय आर प्लस 2Q/2R प्लस, अच्छा नहीं, एक, अरे ये तो वैसे ही बन गया। ओके, रुको 1 मिनट। ए के लिए आ जाएगा 3KQ/R। ठीक है। बी। हाँ, बी बी के लिए 3KQ/2R। सी के लिए 4KQ/R। ना, गलती हो रहा है। बी एंड सी पे गलती हो रहा है। बी का आ जाएगा 5KQ/2R। अब करेक्ट। हाँ, और सी का आ जाएगा 7KQ/4R। करेक्ट। एक बार मैं बता दे रहा हूँ। हम्म पोटेंशियल एट ए सरफेस पे, एक तो उसका खुद के लिए KQ/R। अब ये जो बी वाला सेल है, वहां पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर में है, तो K2Q/2R। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ए के पास अंदर में है, तो
4q/2r 4r। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3kq/r। ठीक है, पोटेंशियल एट ए सरफेस में। पोटेंशियल एट बी सरफेस पे देखिए, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है अंदर वाले सेल के लिए पहले देख लेते हैं कि अंदर वाले सेल के लिए तो बाहर वाला सेल क्या है, बाहर पे है, तो बाहर वाला पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, kq/2r प्लस उसका खुद का k2q/2r प्लस ये वाले के लिए b क्या है, अंदर है, तो k4q/4r, है ना। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5kq/2r। नो, सी पे देखिए, सी वाले के लिए ए एंड बी, ए एंड बी के लिए सी क्या है, दोनों बाहरी पॉइंट है, तो kq/3r 4r प्लस k2q/4r प्लस उसका खुद के लिए k4q/4r। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 2 6 7, 7kq/4r। 7kq/4r पोटेंशियल सी का सरफेस में। नेक्स्ट आइए, देखिए अगर कोई भी सेल को अर्थ किया जाए तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ए बी सी है, सी को अर्थ किया हुआ है। ठीक है, तो सी को जब अर्थ किया हुआ है, इसका पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। आर है, 2r है, 4r है, हाँ, इस पे चार्ज q है एंड इस पे चार्ज 2q है। क्या बोला है, आफ्टर अर्थिंग सेल बी फाइंड चार्ज ऑन सेल बी। है। जिस चीज को भी आप अर्थ कर दो ना तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। अच्छा, तो शेल बी को अर्थ कर दी तो शेल बी का पोटेंशियल सेल 0। बी का पोटेंशियल 0 है, हाँ, तो सेल बी पे कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा, हाँ, या तो ग्राउंड से चार्ज आया होगा या फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बन रहा है उसके कारण चार्ज आया होगा। तो सपोज कर लो उसमें कुछ क्यू डैश चार्ज आया होगा, हाँ। सपोज कर लो क्यू डैश चार्ज आया होगा, एंड सेल बी का पोटेंशियल लिख दीजिए और उसको 0 से इक्वेट कर दो, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। ओके। समझ में आया क्या कंसेप्ट है। हाँ, हाँ।
डन सर। कितना आंसर है क्यू डैश का? 0। ना, इनकरेक्ट। 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 ही आएगा। जीरो आंसर होगा ही नहीं। तो मतलब अर्थ पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज थोड़ी ना जरूरी है कि जीरो हो जाए। आप ओ, इस सेल का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हो, अभी तो जस्ट हम लोगों ने लिखा है। अच्छा ओ वैसे हाँ। ओके। पोटेंशियल लिख के तो उसको जीरो से इक्वेट करना, आप नॉर्मल वे में हम्म। पोटेंशियल लिखिए ना उसकी। हाँ। 2Q हो जाएगा। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। हम्म, इस पे चार्ज जो होगा क्यू डैश का वैल्यू -2 क्यू होगा। तो जब किसी सरफेस को आप अर्थ करते हो तो उस पर पोटेंशियल तो मस्ट है जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ये तुम्हारा स्विच है, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में बता दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में। याद करो, चार्ज हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ा रहे थे, हाँ। है ना। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज जो पढ़ा रहे थे, फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। कंसेप्ट यहाँ पे ये है
कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर टू लोअर पोटेंशियल। टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल। हम्म। तो जब आप दोनों सेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो, हम्म। तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो, लेकिन फाइनली दोनों का पोटेंशियल तो सेम होने वाला है। हाँ। तो दोनों का पोटेंशियल इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। हाँ। चार्ज कंजर्व रहेगा। सपोज कर लो ए से चार्ज निकला होगा तो 2q माइनस क्यू, और बी पे चार्ज गया होगा तो 7q+2। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो पोटेंशियल इक्वेट करने से निकल जाएगा बस। और जब निकल जाएगा कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। क्या बात समझ में आई है? हाँ। करिए। मतलब क्यू चार्ज निकालना है ना बस। आप अगर देखो, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, चार्ज तो कंजर्व हाँ। रहेगा, चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हाँ। सपोज कर लो ना, 4.5 4.5। मतलब सपोज कर लीजिए कि इससे क्यू चार्ज निकला होगा, तो इस पे क्यू चार्ज गया होगा। किसी से भी आप कर लो, क्यू हाँ। का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उस हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि ऊपर वाले में 7q-q होगा। हाँ। तो पता नहीं है, बट अपना मान लो एक में माइनस होगा तो दूसरा में प्लस होगा। दोनों का पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी भी कर दो हाँ। सरफेस पे। वहां से देखो क्यू की, स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू आई है। 2.5। नहीं, पोटेंशियल एट ए क्या लिखोगे आप? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शायद सही हो जाए।
Q/2। नहीं। फिर तो आप ही कर दो। ठीक है, कर रहे हैं। टू क्यू। और हम लोगों ने जो लिया है वो करेक्ट है। ए पे चार्ज कितना होगा? चार्ज एट ए 2Q माइनस 2Q, 0। चार्ज एट बी क्या होगा? 7Q प्लस 2Q, 9Q। चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल, है ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बात समझ में आई है? हम्म। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है आपका। बना कि हम वहां से चार्ज निकाला है, आपको पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज चाहिए।
Sir, hello. हाँ बोलो, आ गया। A का पोटेंशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C है क्या? One second, let me check. कितना बोले, फिर से बोलना। ए का पोटेंशियल सिग्मा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। A माइनस B प्लस C। हाँ करेक्ट है। हाँ फिर ठीक है, मैं बाकी भी निकाल रहा हूँ। निकाल लिए बाकी। कितना आया बी का? बी का आया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय B हम्म, माइनस B प्लस C। ठीक है। और सी का? एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय C माइनस B स्क्वायर बाय C प्लस C। करेक्ट है। और दोनों का पोटेंशियल सेम है तो क्या रिलेशन आया है? वो करना है। करो। डन सर।
कितना आया? सी ए प्लस बी के इक्वल है। करेक्ट। चलिए ठीक है, ये कोई डाउट नहीं है ना? नहीं।